शिवाय शिव महापुराण शिवपुराण का द्वितीय अध्याय 8वां पाठ। इतना कहकर सूत जी बोले कि हे मुनियों, ऐसी वार्ता ब्रह्मा की सुन नारद ने अति प्रसन्नता से विनय की कि हे प्रजापति, जब आपको सदाशिव ने वरदान दिया तो फिर क्या हुआ? ब्रह्मा बोले, हे पुत्र, यद्यपि तुम सब जानते हो, पर जो कि भले लोगों की रीति होती है कि वे अपने को मूर्ख बनाकर औरों से पूछा करते हैं, तो यह प्रश्न तुम्हारा इस कारण है, सो प्रकट हो कि देवी ने वरदान दे दिया और दक्ष प्रजापति ने हमारी आज्ञा के अनुकूल घोर तप किया। गर्मी में जलती हुई अग्नि तापता शीतकाल में कुटी से बाहर रहा और अधिक शीत में पानी में बैठ शिवरानी का तप करता रहा। तीनों प्रकार का प्राणायाम करके शिवरानी के चरणार बिंदों में मन को स्थिर किया। यह दक्ष का तप श्री जगदम्बा ने स्वीकार किया और अपने उसी शब्द स्वरूप से प्रकट होकर दर्शन दिए। दक्ष ने प्रणाम कर स्तुति की और कहा कि मैं आपकी शरण आया हूँ, मुझे सेवक जान कृतार्थ कीजिए। ऐसी उत्तम स्तुति सुन जगदम्बा ने कहा कि हे, तुमको जो इच्छा हो वह मांगो। वह कौन वस्तु है जिसको हम नहीं दे सकती? दक्ष बोले, हे महामाया, आप हमारे घर अवतार लीजिए और हमारी पुत्री होकर हर के मन को मोहित कीजिए। अर्थात जिस तरह से हो सके आप शिव की स्त्री होवे। इसमें केवल मेरा ही अर्थ नहीं, वरन तीनों लोक का उपकार होगा, सिवाय इसके जो मैंने मोक्ष को छोड़कर वरदान मांगा तो यह बात अवश्य हो। जगदम्बा बोली, अच्छा यही होगा। हम तुम्हारी स्त्री के उदर से उत्पन्न होकर शिव की स्त्री होगी, पर तुम कुछ हंकार न करना, वरन तुम्हारा गर्व मिटाया जाएगा। इतना कहकर श्री जगदम्बा अपने लोक को गई और दक्ष अपने लोक में बड़ा प्रसन्न होकर आया कि जगदम्बा मेरे घर अवतार लेंगे। 17 बिना 10 सहस्त्र मानसी सृष्टि उपजाई, वे सब तुम्हारी प्रेरणा से घर छोड़कर बाहर चले गए और फिर लौटकर न आए और परम पद को पहुंचे। यह सुन दक्ष ने फिर 10 सहस्त्र उत्पन्न किए, सो वह भी तुम्हारे उपदेश के अनुसार जहां उनके भाई गए थे वहीं चले गए। यह बात सुनकर दक्ष ने क्रोधित हो तुमको ऐसा श्राप दिया कि हे नारद, तुम बड़े अधम हो कि तुमने हमारे सब पुत्र विरुद्ध कर दिए, इसलिए तुम एक स्थान पर न रहकर सदा भ्रमण किया करोगे। यही तुम्हारे कर्म का फल है। ऐसा साप तुमको देकर वह कुछ धैर्यवान हुआ और मन में ठाना कि अब मैथुनी सृष्टि उपजानी चाहिए। विवाह की इच्छा कर वीरनी, जो प्रजापति की पुत्री थी, उससे विवाह किया। बड़ी धूम विवाह में हुई। जगदम्बा का ध्यान धरा। जगदम्बा ने समझा कि अब समय है कि हम दक्ष के घर उत्पन्न हों और दक्ष का मनोरथ पूर्ण करें। तथाच दक्ष के मन में प्रवेश कर गई। उस समय दक्ष प्रजापति अति प्रसन्न हुए और भगवती के तेज प्रकाश से दक्ष का शरीर चमकने लगा। दक्ष ने अच्छा समय पा अपनी स्त्री से वह तेज स्थिर कर दिया और जगदम्बा वीरनी के मन में स्थित हुई। उसका भी तेज सूर्यवत चमकने लगा और वीरनी ने गर्भवती स्त्री का रूप बनाकर अपने गर्भ सब पर प्रकट किया। ओम नमः शिवाय।
अष्टम अध्याय इतिम